हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 गोट फार्म इंदौर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 दिया था और अब मैं आपको पार्ट 2 दे रहा हूं कि आपका जो गोट फार्म है उसका निर्माण कैसा किया जाए। दोस्तों, गोट फार्म के लिए शेड का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। शेड बनाने के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बकरियों को रात में रुकने की जगह पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। फीडिंग एरिया भी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी बकरियों को फीड खाने को बराबर बराबर मिले। ओपन एरिया भी होना चाहिए। दोस्तों, ओपन एरिया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी खिलाते हैं जानवरों को वो सही तरीके से डाइजेशन कर पाएँ, इसलिए ओपन एरिया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, उसके बाद में क्वारंटाइन एरिया होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वारंटाइन एरिया होने से यह होता है दोस्तों कि आप आराम से जो नए जानवर मंडी से लाते हैं उनको आप उन क्वारंटाइन एरिया में रख सकते हैं और आपके दूसरे जानवरों के अंदर बीमारी फैलने का डर नहीं रहता है। इसलिए क्वारंटाइन एरिया रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, फार्म जो है 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। एक तो जो होता है वो ग्राउंड लेवल का फॉर्म होता है और एक एलिवेटेड फॉर्म होता है, जैसे कि आप मेरे पिक्चर में देख पा रहे हैं। एलिवेटेड जो रहता है वो ज़मीन से ऊपर होता है और ग्राउंड फॉर्म जो होता है वो ज़मीन से लगा हुआ होता है। दोस्तों, एलिवेटेड फॉर्म का फ़ायदा यह रहता है कि जो भी गंदगी होती है वह नीचे गिर जाती है और डेली सफाई नहीं करना पड़ती है। दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर के अंदर साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और उसके अंदर जू, पिस्सू, चिचड़ी होने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है और कई बड़े बड़े फार्म इसी वजह से बंद हो जाते हैं कि वहाँ पर गंदगी और पेशाब और मैंगनी की वजह से पिस्सू, चिचड़ी और जू हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग इस समस्या का हल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो इसलिए कई जगहों पे एलिवेटेड फार्म भी चलते हैं और सक्सेस भी हैं। ग्राउंड जो फार्म है वो भी सक्सेस हैं, बाकी उनमें साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और आपके वहाँ जो चिचड़ी पिस्सू ना हो, इसलिए हम आपको यह बोलेंगे कि आप पेवर ब्लॉक लगाएं, जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं। उससे यह होगा दोस्तों कि आपका पेवर ब्लॉक रहने से गंदगी नहीं होगी और पेशाब इकट्ठा नहीं होगा और मैंगनी इकट्ठा नहीं होगी। जबकि कच्ची ज़मीन जैसे आप देख रहे हैं, कच्ची ज़मीन रखने से इसके अंदर पेशाब मतलब यूरिन और मैंगनी इकट्ठा होती है और उसी वजह से अधिकतर पिस्सू और जू और चिचड़ी होती हैं। दोस्तों, आपको आपकी फार्म के अंदर क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है और आपको हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना है और इसी वजह से आपका फार्म जो है तरीके से चला पाएंगे। आपको दोस्तों आपके फार्म के अंदर बिल्कुल पार्टीशन व्यवस्था करना है। आपके नर के लिए अलग, आप ब्रीडर के लिए अलग मतलब, और बकरियों के लिए अलग, बकरों के लिए अलग, और जो गाभिन बकरी हैं उनके लिए अलग। ये सब आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आपके लिए बढ़िया होगा। दोस्तों, आपको धूप और छाँव का भी ध्यान रखना है। आपको दिन के अंदर जो है छाँव में, मतलब ज़्यादा गर्मी है तो छाँव में रखें और जब थोड़ा अच्छा मौसम है तो बाहर निकाल दें। दोस्तों, मतलब शेड किस तरीके से बनाया जाए, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो शेड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एलिवेटेड फार्म होता है, शेड होता है, और एक ग्राउंड लेवल होता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी शेड के ऊपर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, जो कि एक डेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब उससे आपको कोई आमदनी नहीं आनी है। आपको जो आमदनी आनी है वो आनी है बकरा बकरी से। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे गोट फार्मर ये एक गलती कर बैठते हैं कि जितने का फार्म रहता है उतने के जानवर नहीं रहते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि जितने के जानवर हैं उससे कम का ही शेड बनाएं, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आपका 10 लाख का शेड है और 1 लाख के जानवर हैं, जबकि आपका 1 लाख का शेड होना चाहिए और 10 लाख के जानवर होना चाहिए। मैं ये बात उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि लोग लकड़ी के और बहुत सारे जुगाड़ से फार्म बना लेते हैं। बाकी दोस्तों, मेरी एक निजी राय है कि एक लोहे का शेड ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बकरियां एक शरारती प्रवृत्ति की होती हैं और वो तोड़फोड़ ज़्यादा करती हैं। तो आप फार्म बनाते समय अधिकतर इस बात का ध्यान रखें कि आप फार्म लोहे का, और जो शेड होता है जो आप ऊपर चादर डालते हैं वह चाहें तो आप लोहे की भी डाल सकते हैं और चाहें
तो सीमेंटेड आती है, वो भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी आप ये बता सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।